Start session. Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is chemical preparation of alkene. So we can prepare alkene from different compounds. The first one preparation is from dehydration of अल्कोहल. तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है एल्कीन की, तो ये हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करते हैं. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल. तो अल्कोहल से वाटर रिमूव करते हैं, तो इसके लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं. तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल वी यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. फॉर एग्जांपल एक है कंसनट्रेटेड H2SO4, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और तीसरा है H3PO4, और चौथा जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारे पास वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कंसनट्रेटेड H2SO4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H3PO4. ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसके साथ हम और भी केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें. तो अभी हम डिहाइड्रेशन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन के लिए हम एक अल्कोहल ले लेते हैं. ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. तो ये प्राइमरी अल्कोहल है. जब हम प्राइमरी अल्कोहल से वाटर रिमूव करते हैं, तो हमारे पास कंडीशन होता है 175 सेंटीग्रेड होता है. और हमारे पास जो H2SO4 होता है. तो जब हम 175 सेंटीग्रेड लेते हैं और H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है? यहाँ से ये वाले रिमूव होते हैं वाटर, और जब ये वाटर रिमूव होता है तो इधर क्या होता है? डबल बॉन्डिंग बनता है. इसको हम इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जब किसी दो एडजेसेंट कार्बन एटम से कोई दो एटम या ग्रुप आप निकल लेते हैं, तो इधर डबल बॉन्डिंग बनता है. तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इधर क्या बनता है? हमारे पास बनता है अल्कीन और प्लस वाटर बनता है. ये प्राइमरी अल्कोहल है. इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं. और जब हम इसमें सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो, और वो कार्बन कोई दो कार्बन और के साथ अटैच हो. ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोक्साइड आयन अटैच है, तो ये कार्बन इंटर्न इस कार्बन के साथ और इसके साथ अटैच है. तो फिर हम इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल से वाटर रिमूवेशन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम 60% H2SO4 और क्या लेते हैं? 100 सेंटीग्रेड लेते हैं. क्या लेते हैं? 100 सेंटीग्रेड लेते हैं. तो इससे वाटर निकल जाता है ये वाला. तो ये भी क्या बनाता है? ये भी हमारे पास अल्कीन बनाता है. और इसके साथ वाटर बनता है. और इसी तरह जब हम टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं, जिस
कार्बन के साथ OH अटैच हो और वो कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम टर्शियरी कहते हैं। ये कार्बन है तो 1, 2 और 3, ये 3 और के साथ कार्बन के साथ अटैच है। और इसके लिए जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हम 20% H2SO4 सोल्यूशन लेते हैं और 20 सेंटीग्रेड लेते हैं तो इससे ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है, और इसके साथ प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के लिए कंडीशन हम थोड़ा सा सख्त रख लेते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है ना वो स्लो है, फिर सेकेंडरी उससे ज़्यादा रिएक्टिव है और टर्शियरी जो है ना वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी आर्डर अगर हम लिख लेते हैं, क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देते हैं डिहाइड्रेशन की ऑफ अल्कोहल की, तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल ये मोर रिएक्टिव है देन द सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है देन द प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी आर्डर हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, रिएक्टिविटी आर्डर हो गया है। अभी ये जो रिएक्शन हो गया है तो उसका एक मैकेनिज्म है, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में इस तरह है कि हमारे पास H2SO4 है तो ये H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करता है तो इसकी फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन हो जाती है, ये प्रोटॉन देता है और H2HSO4 माइनस दे देता है। तो इसके पास दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में अल्कोहल के साथ इसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अल्कोहल के साथ ये वाला प्रोटॉन आके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये हमारे पास ऑक्सीनियम आयन बनता है, ऑक्सीनियम आयन। तो इधर ऑक्सीनियम आयन बनता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो इस कार्बन पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। और जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाती है तो ये इन प्रोटॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है और ये प्रोटॉन पार्शियली पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पार्शियली पॉजिटिव हो जाते हैं। इसको हम एसिडिक प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसिडिक प्रोटॉन है। और इस अमल को जब ये इलेक्ट्रॉन इसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जब सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ मूव करते हैं तो हम उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये वाला बन जाता है। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास जब ये ऑक्सीनियम आयन आता है तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीनियम आयन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींच लेता है तो हमारे पास ये कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनियम। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और प्लस वाटर रिमूव होते हैं। वाटर रिमूव होते तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। सिमिलरली इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो एक प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकल जाता है। तो स्टेप नंबर 4 में जब ये वाला एक प्रोटॉन, फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रोटॉन इस तरफ गया है तो ये जब एक निकल जाता है तो इधर डबल बॉन्ड बनता है तो हमारे पास ये अल्कीन बन जाता है।
और अल्कीन बन गया है। और इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में हमारे पास प्लस एक ये जो प्रोटॉन, तो हमारे पास इन्वायरमेंट में ये बचता है और एक ये इधर। तो ये वापस स्टेप नंबर 5 में ये H प्रोटॉन और H SO4 -1 वापस मिलके ये वापस H2SO4 बनाता है। जब ये वापस H2SO4 बनाता है तो इसने क्या किया, एज ए कैटलिस्ट काम किया है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर इसी तरह होता है। फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 होता है, दूसरे स्टेप में इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक्सोनियम आयन बनता है। एक्सोनियम आयन जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है, और जब वाटर रिमूव होते हैं तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है तो प्रोटॉन रिमूव होता है, और जब प्रोटॉन रिमूव होता है इनके डबल बॉन्ड बनता है, और जब डबल बॉन्ड बनता है तो अल्कीन बनता है, और अल्कीन के बाद ये प्रोटॉन माहौल में एनवायरनमेंट में रहता है, और ये HSO4 एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें आपस के मिलने में इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो वापस हमें H2SO4 मिलता है। H2SO4 ने अपना काम किया एज ए कैटलिस्ट, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस रिकवर हो गया है। थैंक यू।